देश और दुनिया की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात सबसे पहले बदलापुर की करते हैं, जो कि महाराष्ट्र के बदलापुर के स्कूल में मासूमों के साथ हुई छेड़खानी की खबर ने पूरे देश को गुस्से में ला दिया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। तो वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है और अब जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश भी हो रहा है। बदलापुर के स्कूल में मासूमों के साथ हुई छेड़खानी की वारदात ने हर किसी को सन्न कर दिया है। यही वजह है कि अब घटना की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एसआईटी का हेड आईपीएस अधिकारी आरती सिंह को बनाया गया है, जबकि उज्जवल निगम इस केस में सरकारी वकील होंगे। दरअसल ये वारदात 14 अगस्त की है, जब बदलापुर के एक नामी स्कूल में 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी को अंजाम दिया गया। इस घटना का पता तब चला जब एक बच्ची ने अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बदलापुर की सड़कों पर लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक को घेर लिया और जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी, जो स्कूल में छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उधर इस घटना में शामिल आरोपी से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पता चला है कि आरोपी अक्षय ने टॉयलेट में बच्चियों से बदसलूकी की। अक्षय स्कूल में सफाई कर्मचारी के पद पर काम करता था और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अक्षय शिंदे बहुत पहले से नहीं, बल्कि इसी 1 अगस्त से स्कूल में काम करने आया था। यानी उसने सिर्फ 14 दिनों के अंदर इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे दिया। मैनेजमेंट के साथ बात की, वहाँ के प्रिंसिपल से बात की, फिर वहाँ पे जो एनजीओज है जिन्होंने ये पहले इनिशिएट किए थे एक्शन, उनके साथ बात की, कहाँ क्या क्या हुआ, उसके बाद में डिटेल मैंने इंफॉर्मेशन ली और इसके बाद जो एक्शन लेना है उसके बारे में मैं अनाउंस करने वाला था आंदोलकों के सामने जाके। लेकिन इसके बीच में ही महाजन साहब ने किसी ने बोतल फेंक दिया और वहाँ पे वो लाठीचार्ज हो गया। अब एसआईटी की टीम इस मामले से जुड़ी बाकी कड़ियों को भी खोलने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बदलापुर की इस डर्टी पिक्चर में कितने किरदार हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के अकोला में सरकारी स्कूल के एक टीचर पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि टीचर ने स्कूल की 6 बच्चियों के साथ छेड़खानी की है। इस खबर के बाद हरकत में आई पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। अकोला में टीचर पर लगा संगीन आरोप। 6 छात्राओं के साथ छेड़खानी की वारदात। पुलिस के शिकंजे में आरोपी टीचर। कोलकाता, बदलापुर और अब अकोला। रेप और छेड़खानी की वारदातें मानवता को बार बार कलंकित कर रही हैं। इस बार खबर आई है महाराष्ट्र के अकोला से, जहां एक सरकारी स्कूल के टीचर को 6 बच्चियों के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद मनोहर सरदार यांनी 6 मुलीचं विलंबन केलेलं आहे अशी माहितीवरून पोस्ट ओरल याची टीम घटनास्थळी जाऊन तत्काळ शिक्षक याला ताब्यात घेतले। दावा किया जा रहा है कि आरोपी टीचर ने कक्षा 8 की बच्चियों को टारगेट कर रखा था। बीते 4 महीने से प्रमोद मनोहर सरदार नाम का आरोपी बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था। खबर तो ये भी है कि आरोपी टीचर छात्राओं को पॉर्न वीडियो भी दिखाता था, जिसके चलते आरोपी टीचर के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोपी भले ही पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन जिस तरह से रेप और छेड़खानी की वारदातें सुर्खियों का हिस्सा बन रही हैं, उससे ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर समाज कौन सी दिशा में जा रहा है।
क्या कानून व्यवस्था का खौफ लोगों में खत्म हो गया है? खबर बिहार के हाजीपुर से है, जहां पर हाजीपुर में वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचते हैं, जिसमें से 2 अपराधी पंकज राय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। गोली लगने के बाद पंकज राय भी भागता है, लेकिन अपराधी दौड़ाकर गोली मार देता है, जिसमें पंकज की मौत हो जाती है और अपराधी आसानी से फरार हो जाते हैं। घटना को लेकर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना में शामिल सभी अपराधियों का एनकाउंटर करने की मांग प्रशासन से की जा रही है। तो ये हाजीपुर बिहार की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए किस तरीके से हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वार्ड पार्षद को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाश किस तरीके से आते हैं, वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या कर वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि पंकज राय ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान भी उन पर गोलियां बरसाई गई और उसी के बाद उनकी मौत भी हो गई। भारत बंद के दौरान पटना में बवाल हो गया है। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। पटना के डाक बंगला चौराहे का ये आपको तस्वीर दिखा रहे, जहां पर देखिए किस तरीके से आज भारत बंद देश भर में बुलाया गया है। पटना की तस्वीरें हैं। राजधानी पटना में बवाल हो गया है। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को यहां पर खदेड़ते हुए पुलिस नजर आ रही है। लाठी बरसाई गई है प्रदर्शनकारियों पर। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान आप देखिए किस तरीके से एक प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठ गया थक हार कर। जाहिर तौर पर प्रदर्शनकारी यहां पर बताया जा रहा है कि थोड़ा उग्र हो गए थे। काफी देर बहस चलती रही, झड़प हुई और इसके बाद नौबत ये आ गई कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये तस्वीरें आपको बिहार की राजधानी पटना की दिखा रहे हैं। भारत बंद आज है। पूरे देश में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, रैली निकाली जा रही है। दावा किया जा रहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन पटना में यहां पर बवाल हो गया है। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प के बाद स्थिति ये आ गई, नौबत ये आ गई कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लहूलुहान हालत में प्रदर्शनकारी आपको सड़क पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए हड़कंप मचा हुआ है। बवाल की तस्वीरें राजधानी पटना की दिखा रहे हैं, जहां पर रैली निकाली जा रही थी। प्रदर्शनकारी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच में झड़प हो गई, जहां पर लाठी का सहारा पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लेना पड़ा है। डाक बंगला ये चौराहा जहां पर बताया जा रहा है कि बवाल हो गया है। भारत बंद आज ST संगठन ने बुलाया हुआ है। तमाम अलग अलग संगठन समर्थन दे रहे हैं। बाजार बंद हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे की, जहां पर सुनसान सड़क है, लेकिन रैली निकालते वक्त प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। झड़प पुलिस की हुई और उसके बाद वहां पर पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए, खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। लाठी का भी सहारा लेना पड़ा है। वो गाड़ी भी आप देख रहे हैं जिसमें लाउड स्पीकर लगे हुए, इसी में प्रदर्शनकारी थे। और ये देखिए यहाँ पर झंडा, नीला झंडा जो कि पहचान है ST संगठन की, उसको वो सहारा बना रहा है प्रदर्शनकारी। लेकिन जाहिर तौर पर अब चूंकि पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है, लाठी चार्ज किया गया है पटना की सड़कों पर पुलिस की तरफ से। खबर ये कि पहले झड़प हुई और उसके बाद नौबत ये आ गई, स्थिति आ गई कि स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है। बात दिल्ली की मेट्रो की करते हैं। दिल्ली मेट्रो के अंदर तो तरह तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन अब एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। वीडियो में लोगों को ताश के पत्ते खेलते हुए देखा जा सकता है। कभी बेझिझक रील बनाना तो कभी मस्त मौला अंदाज में डांस करना। दिल्ली मेट्रो में यह आम होता जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिल्ली मेट्रो का बताया जा रहा है, जहां मेट्रो के फर्श पर बैठकर कुछ लोगों ने मंडली सजा रखी है। आपका स्वागत है। और वो कपड़ा बिछाकर ताश के पत्ते खेलते हुए देखे जा रहे हैं।
इसमें सारी मर्यादाओं को दरकिनार रखते हुए ये लोग ताश खेल रहे हैं और इन्हें रोकने वाला भी कोई दिख नहीं रहा। वहां पर मौजूद लोग भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक शख्स वीडियो बना लेता है। हो सकता है कि वीडियो बनाने वाला ताश खेलने वालों का साथी हो। दिल्ली मेट्रो में आपने अब तक लोगों को अजीबोगरीब हरकत करके रील बनाते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है वो हैरानी भरा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर मरोकी नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। अब तक इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं। इसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि अब दिल्ली मेट्रो जुआरियों का भी अड्डा बन गया है, तो कोई कह रहा है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। दिल्ली मेट्रो को देश की राजधानी की लाइफलाइन कहा जाता है, जिसमें रोजाना लाखों लोग दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। मेट्रो के आने से दिल्ली के लोगों का सफर आसान हुआ है, तो वहीं समय की भी बचत हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए लोगों ने इसे रील बनाने का अड्डा बना लिया है। नाच गाने से लेकर दूसरे वीडियो भी लगातार सामने आते रहते हैं। मेट्रो वीडियो बनाने को लेकर लगातार अपनी गाइडलाइन बनाता रहा है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुतिन ने कुर्स्क के युद्ध में यूक्रेन को पूरी तरह फंसा दिया है, लेकिन अब 23 अगस्त को यूक्रेन के युद्ध पर कुछ बड़ा होने वाला है। इस बात का अंदाजा जेलेंस्की को भी हो चुका है। पुतिन को भी यह बात पता चल गई है और बाइडेन को भी इस बारे में आगाह कर दिया गया है। 23 अगस्त को यूक्रेन में क्या होने वाला है, इस बात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ये आग कब बुझेगी? ये आग लगाने वाले हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और इस आग में जलने वाला तेल भंडार के मालिक हैं व्लादिमीर पुतिन। इस आग को देखकर पूरा रूस दहशत में है, लेकिन इस आग को देखकर पुतिन के दुश्मन बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या रूस के कुर्स्क में ऐसी आग लगाकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या ऐसा हमला करके ज़ेलेंस्की ने खुद को रूस के मकर जाल में फंसा लिया है? क्या कुर्स्क पुतिन का ऐसा जाल है जिसमें वो अपने दुश्मन को फंसाकर खत्म कर देते हैं? क्या रूस के मकर जाल में फंसकर अब ज़ेलेंस्की के लिए घर वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने रूस के रोस्तोव में इस तेल डिपो पर बहुत बड़ा अटैक किया। अब आग गवाही दे रही है कि रूस में घुसकर यूक्रेन बड़े खतरनाक हमले अंजाम दे रहा है। 3 दिन से भड़कती रही इस आग में पुतिन का रौब, पुतिन का रुतबा और पुतिन की इंटरनेशनल प्रतिष्ठा जल रही है। 500 फायर फाइटर इस आग को बुझाने में लगाए गए। इस आग ने रूस की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या इस आग का बदला लेने के लिए पुतिन जला देंगे पूरा यूक्रेन, या पुतिन करेंगे 23 अगस्त का इंतजार? क्या 23 अगस्त को रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है? क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 80 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये रूस की 1150 वर्ग किलोमीटर जमीन बताई जा रही है जिस पर यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन के एक्शन को लेकर भारत पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे। 3 दशकों से ज्यादा पुराने राजनयिक रिश्तों के बीच ये पहली बार है जब भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। India has consistently advocated for diplomacy and dialogue to reach a negotiated settlement. India had attended the Summit on Peace in Ukraine hosted by Switzerland in June this year. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात
जून 2024 में हुई थी, जब इटली में G7 बैठक के दौरान दोनों लीडर मिले थे। वहीं 2023 में दोनों की मुलाकात जापान में हुई थी, जब हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी। दोनों ही मुलाकातों में भारत ने शांति कायम करने पर जोर दिया था। लेकिन इस वक्त ज़ेलेंस्की की फौज ने रूस के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। कुर्स्क में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना पॉइंट ब्लैंक रेंज पर जंग लड़ रही है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के अब तक 1,500 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है और अब उसकी पूरी फौज की सप्लाई लाइन काटने के बाद रूस का फोकस ज़ेलेंस्की को बड़े जाल में फंसाने पर है, ताकि यूक्रेन बिना शर्त के रूस के सामने सरेंडर कर दे। इसीलिए सवाल है कि क्या रूस के कुर्स्क में घुसकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या कुर्स्क में हमला करके ज़ेलेंस्की ने खुद को रूस के मकर जाल में फंसा लिया है? क्या कुर्स्क पुतिन का ऐसा जाल है जिसमें वो अपने दुश्मन को फंसाकर उसका दम घोट देते हैं? क्या रूस के मकर जाल में फंसकर अब यूक्रेन की सेना को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? और इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के लिए अब घर वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कुर्स्क में हमला करना ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी गलती कही जा रही है। कुर्स्क में सेम नदी पर बने पुल को टारगेट बनाया गया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने यह हमला अमेरिका से मिले हाई मास रॉकेट से किया। यह उस पुल की सैटेलाइट तस्वीर है। बीच में पुल पूरी तरह ढह चुका है, रास्ता कट चुका है और यही ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा प्लान है। यूक्रेन का मकसद है कि इससे पहले कि रूस उसकी सप्लाई लाइन काटे, यूक्रेन रूस की रसद पर पहरा डाल दे, क्योंकि पुतिन ज़ेलेंस्की को अब माफ नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। रूस के कुर्स्क में ज़ेलेंस्की के इस टैंक को देखिए, ये रूस की पोजीशन पर हमला कर रहा था, लेकिन ऊपर से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था पुतिन का ड्रोन। रूस ने इसे ST आरक्षण को लेकर लगातार आपको बता दें कि विरोध चल रहा है। आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध यहां पर तमाम संगठन कर रहे हैं जो कि ST आरक्षण से जुड़े हुए हैं। SC के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया। BSP भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। भारत बंद को आपको बता दें कि कांग्रेस, RJD, JMM ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका समर्थन मिला है। तो भारत बंद के दौरान की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अच्छा खासा असर कई शहरों में देखने को मिला है। राजस्थान की बात करें तो करीब 16 जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तो राजस्थान में भी कई जगह भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर और साथ ही अलवर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। रैली निकाली जा रही है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और ये भारत बंद का असर आप देख सकते हैं। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर 4 जिलों की तस्वीरें जहां पर आपको बाजार पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बस और बस प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मी आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से कई जिलों में आपको बता दें कि शहर भर में आज मुख्य मार्गों से रैली निकल रही है, भाषण हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू ST आरक्षण में भी होना चाहिए और कोटे के अंदर कोटे का ही विरोध यहां पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से किया जा रहा है। तमाम अलग अलग SC/ST संगठन से जुड़े हुए आज लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। राजधानी जयपुर में बाजार बंद है, स्कूल कॉलेज बंद हैं और इसके साथ साथ लगातार तस्वीरें और अपडेट अपने दर्शकों को हम पहुंचाते रहेंगे। SC/ST संयुक्त मोर्चा की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद को लेकर जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दुकान बंद रखी गई हैं। अजमेर SC/ST मोर्चा की ओर से रैली की शुरुआत की गई है और ये रैली मुख्य बाजार से होते हुए अंबेडकर साइकिल पहुंची, जहां पर आम सभा कर इस बंद को लेकर चर्चा की जाएगी। इस रैली में पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल के साथ साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी हैं। अलग अलग SC/ST वर्ग के संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। रामगंज गुरुद्वारा से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार, केसरगंज पड़ाव, मदार गेट, मागरा गेट होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची है और इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा है। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हालांकि बैन का समर्थन पहले ही व्यापारी द्वारा कर लिया गया था, जिससे कि किसी तरह की कोई समस्या की स्थिति यहां पर ना बने। रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई है।
SC/ST संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस भारत बंद को अजमेर में भी सफलता मिल रही है। अजमेर के व्यापारियों ने बंद को लेकर समर्थन दिया है। इस वक्त जो है हम मुख्य बाजार कवंडसपुरा के साथ साथ रेलवे स्टेशन मार्ग पर खड़े हैं, जहां पर कुछ देर में ही यहां पर रैली यहां पर निकाली जा रही है और रैली की शुरुआत जो है रामगंज गुरुद्वारे से की गई है। तमाम जो बाजार हैं वो बंद हो गए हैं और ऐसे में कई लोगों को परेशानी यहां पर देखने को मिल रही है। कई लोग जो हैं अपने गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के सामने हम मौजूद हैं। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन के अंदर जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी जा रही। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गए हैं। किसी भी गाड़ी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार के नज़ारे जो हैं अजमेर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेंगे। SC/ST वर्ग की ओर से ये जो है बंद का आह्वान किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। फायर ब्रिगेड के साथ साथ जो अलग अलग पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और ये क्लॉक टावर थाना है। क्लॉक टावर थाने के बाहर भी जो है ये पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है। इसके साथ साथ मदार गेट और जो गांधी भवन इलाका है वहाँ पर भी जो है पुलिस तैनात की गई है। तो ऐसे में बंद के दौरान किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अजमेर पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई है और इसी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है भारत बंद के दौरान रैली निकाली जा रही है। रैली भी जो है कड़ी सुरक्षा के बीच जो है निकाली जा रही है और इसी प्रकार की जो बस स्टैंड है और जो अलग अलग स्थान जो मुख्य बाजार हैं वहाँ पर भी जो है पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता अपना तैनात किया है, जिससे कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और शांतिपूर्ण रूप से बंद यहाँ पर किया जाए। यहाँ पर जो है स्कूलें हालांकि खुली है, लेकिन जो वेनें हैं, जो बसें हैं वो जो है स्कूल की ओर से नहीं चलाई जा रही। तो ऐसे छोटी मोटी कई समस्याएं हैं जो लोगों के सामने खड़ी हो रही हैं और इसी को लेकर जो है बाजार भी बंद कराए गए हैं। कैमरा पर्सन कुलशन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। आह्वान किया गया है। भारत बंद को देखते हुए शहर के विभिन्न जगहों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस की विशेष टुकड़ियों को भी विभिन्न जगहों पर तैनात किया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, तो वहीं जोधपुर के विभिन्न संस्थान आज बंद रखे गए हैं। स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान भी आज बंद रखे गए हैं। इमरजेंसी सेवा हालांकि जरूर छोड़कर तमाम संस्थाएं बंद हैं, बाजार भी बंद हैं। ये चौराहे की तस्वीरें जहां पर देख रहे हैं आप कि ट्रैफिक भी काफी स्लो नजर आ रहा है। SC में आरक्षण को लेकर के जोधपुर में भी बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर के 1 बजे तक बंद रखा जाएगा। उसके बाद में जालोरी गेट चौराहे से रैली के रूप में यहां से ये हुजूम रवाना होगा, जो कि कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर एक सभा में तब्दील होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इससे पहले एक आदेश आया जिसके तहत आपसी सहमति के साथ में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ आंगनवाड़ी और अन्य जो संस्थाएं हैं उनमें बंद का स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत सभी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वे बंद हैं। उसके अलावा आपातकालीन सेवाओं को मुक्त रखा गया है। क्या कुछ है मांग, इसको लेकर के बात करते हैं। शॉर्ट नोट की बात करते हैं। हमारी एक ही मांग है, जो ये निर्णय आया है 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का, इस निर्णय के हम खिलाफ है। दलितों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हम नहीं सहन करेंगे। दलितों को जो तोड़ने का काम है, जो वर्गीकरण करने का काम है, वो हम नहीं सहन करेंगे। हमारी जो पूरे देश के अंदर जो जय भीम और नीले झंडे की और दलित एकता का जो प्रतीक बना है, इसको भाजपा सरकार तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ है, हमारी एकता नहीं तोड़ने देंगे। क्या क्या कुछ है आज जो है, क्या कुछ रहने वाला है? आज हमारी यहाँ से शांतिपूर्ण जो काफी युवा साथी आ रहे हैं, उसके बाद हमारी यहाँ से रैली होगी और शांतिपूर्ण बंद की अपील करते हुए हम कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहाँ पूरे SC/ST जो संगठन है उनके बैनर तले हम कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। बंद को लेकर के जो भीम सेना के कार्यकर्ता हैं वे यहाँ जुटे हैं और इसके बाद में यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में जाने की बात सामने आई है। लेकिन पुलिस और प्रशासन की अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात है। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी इस पूरे मार्ग पर तैनात है। उसके अलावा सभी चौराहों पर भी पुलिस डिप्यूट की गई है। ट्रैफिक को लेकर के भी विशेष हिदायत दी गई है और साथ ही साथ 1 बजे तक के लिए जो बंद का आह्वान किया गया है उसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। साथी सहयोगी समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ देश और दुनिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान।